ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। और यहाँ 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और स्वयं परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे याद अर्थात ही अपने को आत्मा समझते परमात्मा को याद करना। तो यह याद ही मुख्य है बच्चे। याद से आयु बढ़ेगी और विकर्म विनाश होंगे, अवस्था बहुत अच्छी होगी, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? बाबा कहता, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है। परमपिता परमात्मा सृष्टि में एक ही बार आकर के सर्व संबंध हमसे निभाते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, यह खास संबंध है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे सतयुग में देवताओं को पढ़ाएंगे और यहाँ कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन संगम पर आप आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। और पढ़ाने मुख्य शब्द है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो खुद के याद में रहना अर्थात आत्माभिमानी होकर रहना, यही सारी नॉलेज की सार है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसीलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बढ़ाना है। वर्तमान समय स्वयं परमात्मा पिता ही कहता है कि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट याद अर्थात खुद को आत्म अनुभूति करना, यह सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए कम से कम 8 घंटा बच्चे आपको देना पड़ेगा। तो 8 घंटा का आपको चार्ट रखना है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप के याद में रहो तो अहो सौभाग्य। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे जो भी बोलो मीठा बोलो, अर्थात किसी को खुश करने वाले 2 शब्द बोलो। ऐसा वैसा बोलने से न बोलना अच्छा है। और स्थूल सूक्ष्म सेवा करते भी सदा परमात्मा के पिता के याद में रहकर करो, कहता बाबा। वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहता, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया हुआ होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसीलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, यह स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। परमात्मा पिता खुद कह रहे हैं कि बच्चे सेवा करते भी स्व पर एकाग्र रहो, स्व का अनुभव करो। सेवा का विस्तार बहुत बड़ा है जाता है, इसीलिए सेवा में स्वस्थिति में बैलेंस रखो, कहता है बाबा। स्लोगन है,
कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जरा भी